चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप मेरा कल वाला वीडियो देखे होंगे और इसलिए मैं आज एक नए उमंग के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। और लेटर तो सबके लिए ज़रूरी है, सबको आनी चाहिए लेटर लिखना। और एक बात मैं बोला था उस दिन कि लेटर का ज़माना चला गया, आजकल कोई लेटर नहीं लिखता है। लेकिन फिर भी आप अगर जॉब में जाते हैं तो जितने भी ऑफिशियल काम हो रहे हैं आजकल, तो ऑफिस टू ऑफिस जो होता है वो लेटर से ही होते हैं। तो लेटर लिखने आपको आनी चाहिए। और बताया था कि फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो ऑफिस को लिखे जाते हैं, है ना। जैसे आपकी मार्कशीट जो है वो ढंग से प्रिंट नहीं हुई है, तो आप उसको ठीक करने के लिए यूनिवर्सिटी में वीसी के यहाँ एक लेटर लिखते हैं, तो क्या हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया। या हम लोग स्कूल में छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल के यहाँ लेटर लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे, तो अभी एक लेटर हो गया। और आपको कोई बुक मंगाना होता है तो पब्लिकेशन के यहाँ आप एक लेटर लिखते हैं, तो भी एक फॉर्मल लेटर हुआ। तो फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि वो सारे लेटर्स जो ऑफिस को लिखते हैं, है ना, उनको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखने का ये तो बात हो गई। अब हमको जानना है कि फॉर्मल लेटर वास्तव में, फॉर्मल लेटर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कि एक अनकॉमन आदमी अनकॉमन को लिखता है। जैसे देखिए मैं समझा रहा हूँ, अनकॉमन टू अनकॉमन, एक अनकॉमन आदमी, है ना, एक अनकॉमन को लिखता है लेटर। तो सबसे बड़ी बात है कि अनकॉमन को लिखता है। तो ये अनकॉमन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनकॉमन का मतलब हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कॉमन मेंबर्स होते हैं और एक होते हैं अनकॉमन मेंबर्स होते हैं। यानी अनकॉमन मेंबर्स का मतलब हुआ कि अथॉरिटीज़ होते हैं, जितने हायर अथॉरिटीज़ होते हैं वो क्या हो गए, अनकॉमन हो गया, ओके। और जितने लोअर अथॉरिटीज़ के लोग होते हैं वो क्या हो गया, कॉमन मेंबर्स हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक अथॉरिटी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी को कोई लेटर लिखता है तो वो क्या हो गया, अनकॉमन टू अनकॉमन। तो वो भी एक फॉर्मल लेटर हो गया। यानी एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को लिखेगा, यानी अथॉरिटी टू अथॉरिटी, तो ये क्या हो गया, अथॉरिटी टू अथॉरिटी अगर लिखता है ना, वो क्या हो गया, ये अनकॉमन हुआ। जैसे एक प्रिंसिपल किसी दूसरे कॉलेज का, किसी स्कूल का या कॉलेज का प्रिंसिपल, है ना, दूसरे प्रिंसिपल को लिखता है, तो ये क्या हो गया, अनकॉमन टू अनकॉमन हो गया। अगर वाइस चांसलर है वीसी को लिखता है तो ये क्या हो गया, अनकॉमन हो गया। यानी अनकॉमन टू अनकॉमन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरा होता है कॉमन टू अनकॉमन, कॉमन टू अनकॉमन। तो कॉमन टू अनकॉमन का मतलब हुआ कि एक आम आदमी, यू मीन किसी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा एम्प्लॉय, कॉमन एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े एम्प्लॉय को, एक अथॉरिटी को लिखता है। यानी एक आम आदमी लिखता है किसको भाई, एक अथॉरिटी को लिखता है, एक अथॉरिटी को लिखता है, तो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो कॉमन किसको लिख रहा है, अनकॉमन आदमी को लेटर लिख रहा है। यहाँ अनकॉमन ही अनकॉमन को लिख रहा है। तो फॉर्मल लेटर दो तरह के हो गए। एक भाई आपको ध्यान देना चाहिए
एक होता है कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को लिखती है, जिसको हम बोलते हैं अनकॉमन टू कॉमन। ये कोई कहीं किसी बुक वगैरह में नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि दो तरह के होते हैं। शायद इतना अच्छे से किसी किताब में नहीं लिखा गया है, सीधा एक फॉर्मेट डाल दिया गया है। तो और दूसरा होता है कि एक आम आदमी एक बड़े आदमी को लिखता है, यानी एक अथॉरिटी को लिखता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन टू अनकॉमन। अब हमको देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, है ना। तो दोनों का फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो फॉर्मेट देता हूँ वो मैं देता हूँ आपको कॉमन टू अनकॉमन, कॉमन टू अनकॉमन, यानी एक छोटा आदमी एक बड़े अधिकारी को लिख रहा है, तो उस लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। तो उसका मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट, है ना। देखिए, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अनकॉमन का मतलब क्या होगा। एक बार और बोल देता हूँ, एक आम आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा आदमी, मतलब आम आदमी, कॉमन आदमी, उसका कॉमन एम्प्लॉय, लोअर एम्प्लॉय, उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक हायर एम्प्लॉय को अगर लेटर लिखता है तो क्या हो गया, कॉमन टू अनकॉमन हो गया। जैसे एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिखता है तो क्या हो गया, कॉमन टू अनकॉमन हो गया, है ना। एक कोई व्यक्ति, किसी जगह का कोई व्यक्ति अगर सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर को या शिक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को कोई लेटर लिखता है तो क्या हो गया, कॉमन टू अनकॉमन हुआ। तो चलिए, कॉमन टू अनकॉमन हमने आपको दिखाया, आपको फॉर्मेट बताता हूँ। तो फॉर्मेट में पेज के लेफ्ट साइड में कल बताया था कि एक लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो हेडिंग होता है, दूसरा पार्ट सैल्यूटेशन होता है, और तीसरा पार्ट उसका बॉडी होता है, और चौथा पार्ट क्लोजिंग होता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। तो एक लेटर में 4 पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट हमारा हेडिंग होगा। तो हेडिंग में हम सबसे पहले डालते हैं एड्रेस। क्या डालते हैं भाई, एड्रेस डालते हैं। देखिए, एड्रेस डाला मैं, यहाँ क्या लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ठीक। तो एड्रेस लिख के नहीं डालते हैं, सीधा डालते हैं एड्रेस। जिसे आपको डालना है तो मैं लिखूँगा पटना, या ऐसे लिखूँगा राजीव नगर, पटना। ये तो कॉमन हो गया, राजीव नगर पटना। यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया मैं। लेकिन अब चूंकि लेटर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, ये तो आप घर पे हैं तो राजीव नगर पटना डाल देंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ये राजीव नगर पटना नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखता है, एग्जामिनेशन हॉल। चूँकि एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो यहाँ डालेंगे, अब क्या डालेंगे, एग्जामिनेशन हॉल डालेंगे, ठीक ना। और अगर आप घर से लिख रहे हैं तो आप क्या डालेंगे, अपना एड्रेस डालेंगे छोटा सा, जैसे राजीव नगर पटना। मान लीजिए पटना 13 में आती है, राजीव नगर पटना 13 होगी। और उसके बाद यहाँ हम डालेंगे डेट लिख के डेट डालते हैं, है ना। तो डेट में डालेंगे, जिसे आज की डेट है मैं आपको बता चुका हूँ डेट कैसे लिखा जाता है। तो आज डेट है 2 मार्च है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2। इसको ऑर्डर में लिखते हैं, न कि हम वो नंबर में लिखते हैं। तो 2 मार्च 2023, ये हो गया आपका हेडिंग। अब हम क्या लिखना है, अब हमको लिखना है जिसको हमें लेटर लिखना है, जिसे हमको लेटर लिख रहे हैं, ओके। तो जिसको आप लिख रहे हैं, यानी ये जो हुआ वो कौन हुआ, सेंडर हो गया। क्या हो गया,
यहाँ हम सेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये पूरा चीज़ क्या हुआ, सेंडर के लिए हो गया। अब हमको रिसीवर चाहिए जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ रिसीवर का हम क्या डालेंगे, डिजिग्नेशन डालेंगे। क्या डालेंगे, डिजिग्नेशन, पद। क्या डालेंगे, पद डालेंगे। ओके, और उसके बाद उसका एड्रेस डालेंगे। क्या डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। और एड्रेस लिख के नहीं डालेंगे, सीधा हमको एड्रेस डाल देना है। जिसे हमने लिखा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पटना 1, ठीक है, या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिल्ली करोल बाग, हो गया, या कहीं का भी। तो एड्रेस लिख के हम नहीं डालते हैं, एड्रेस लिख के नहीं, सीधा हम एड्रेस लिखते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके नीचे एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद देखिए, अब चूँकि आपने डिजिग्नेशन डाल दिया, अब चूँकि आप उनसे आपको कुछ काम लेना है, तो मैसेज देना है, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए ना कि आप लेटर लिख रहे हैं, तो काहे के लिए लेटर लिख रहे हैं। तो जब भी वो लेटर उस व्यक्ति के कंसर्न व्यक्ति के हाथ में जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, आप क्यों लेटर लिखे हैं, सब्जेक्ट देखेगा। तो उस सब्जेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले जो होता था कि डिजिग्नेशन और एड्रेस के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखा जाता था। लेकिन आज के डेट में हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, स, अगर स है तो स, कॉमा, नहीं तो मैडम, सर या मैडम, ठीक है, हमने लिख दिया स या मैडम, कॉमा डाल दिया। और तब इसके ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट को और बाद में स या मैडम को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लेटर लिखे जाते हैं, लेकिन आजकल का ये है कि पहले स बोलें या मैडम बोलें, पहले सैल्यूट करें तब अपनी बात करें। और कायदे से देखा जाए तो कर्टसी तो यही है कि पहले हम अपने से बड़ों को सैल्यूट करते हैं, है ना, विश करते हैं, और उसके बाद हम अपनी बात रखते हैं। जैसे आप सुबह में या अपने टीचर से कुछ बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर मे आई गो आउट, तो स बोलते हैं ना। तो स क्यों बोलते हैं, अपने टीचर को क्या करते हैं, एक अभिवादन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो इसलिए पहले स या मैडम बोलना चाहिए और तब सब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब रही बात कि सब्जेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सब्जेक्ट को मैं बता चुका हूँ कि वो कोई ना कोई काम होता है, तो वो आपको लेटर में रहेगा कि आपको किस लिए लेटर लिखना है ना, क्या कारण से है कि आपको लेटर लिखना पड़ रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो वो एक काम हुआ, तो यानी टू लगा दीजिए, और जो काम है ना उसके पहले वो एक वर्ब है, तो टू प्लस वर्ब से आपका सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट होता है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एज में, है ना, देखिए मैं बता रहा हूँ, है ना, जैसे टू establish a primary स्कूल या टू ओपन अ प्राइमरी स्कूल। मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं शिक्षा मंत्री को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर पटना बिहार, है ना, और लिखेंगे हम स या मैडम, और सब्जेक्ट क्या हो गया, टू इस्टेब्लिश अ प्राइमरी स्कूल। तो टू के साथ टू प्लस वर्ब से आपका सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, और सब्जेक्ट आपको ढूंढना नहीं है, आपके लेटर में ही, आपके क्वेश्चन में ही रहेगा कि किस काम के लिए आपको लेटर लिखना है, वही आपका सब्जेक्ट हो गया। चलिए, तो ये आपने लिख लिया, हेडिंग लिख लिया, वो सैल्यूटेशन लिख दिया, डिजिग्नेशन लिख दिया। अब आपको बॉडी लिखना है। अब देखिए यहाँ से 1.5 लाइन्स
1.5 लाइन्स। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी उस लेटर का, तो 1.5 लाइन्स में आप जिसको लिख रहे हैं ना, अपने से बड़े को लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर है, तो उसके हाईनेस में कुछ लिखना है। हाईनेस का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे 2-4 लाइन, 2-4-10 वर्ड्स लिखने हैं जिसको पढ़ के वो व्यक्ति खुश हो जाए, यानी उसको अच्छा लगे और उसको लगे कि वास्तव में ये जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति के लिए मैं एक महत्वपूर्ण आदमी हूँ, ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है और इसलिए मुझे इसके लेटर पे ध्यान कंसीडर करनी चाहिए। तो ये बात आपको ज़रूर लिखना है, यानी जो 1.5 लाइन लिखिएगा बाबू, वो क्या होगा, उसके हाईनेस में, इन हाईनेस, इन द हाईनेस ऑफ, इन द हाईनेस, in the highness of the receiver, highness of the receiver, यानी रिसीवर के सम्मान में हम 1.5 लाइन कुछ लिखते हैं, है ना। अब ये क्या लिखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा, आपकी कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है और कितना अच्छा आप सोच सकते हो, है ना। मैं कोशिश करूँगा 1-2 लाइन आपको बताने का, है ना, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात आप ज़रूर लिखें। आपको लेटर मिलता भी होगा तो आप देखते हो किसी ऑफिस से, बैंक वगैरह से, कहीं से कुछ लेटर आता है तो शुरू का जो लाइन होता है ना, वो रिसीवर के लिए लिखा जाता है। तो ये चूँकि वो आपका बड़ा अधिकारी है, वो एक अथॉरिटी है, तो उसका हाईनेस तो है ही, वो हाई आदमी तो है ही, इसलिए उसके हाईनेस में कुछ आप लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ से ये पैराग्राफ आपने छोड़ दिया और फिर ठीक इसके नीचे से, है ना, यहाँ से आप शुरू कीजिए 3.5, ज़्यादा नहीं, 3.5 लाइन्स यहाँ से। तो यहाँ से आपको अब शुरू करना है मेन मैसेज। क्या शुरू करना है? मेन मैसेज शुरू करना है ना जी। अब देखिए यहाँ आपने हाईनेस में लिखा और यहाँ से आपको मेन मैसेज शुरू करना है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि फॉर्मल लेटर का जो मेन मैसेज होता है ना, वो दैट से शुरू किया जाता है। दैट से शुरू करें, दैट, है ना, दैट से स्टार्ट करें। दैट, जैसे आपके गांव में एक स्कूल खोलना है तो आप बोलिए हैं कि दैट आर विलेज इज सिचुएटेड at a very far distance from the main city, so here has not any school that can educate the village children। ऐसे आप लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, that we villagers, okay, we villagers are so as we were before the freedom, because of not any proper system of education in our village. Our children are still, illiterate। तो ऐसे ऐसे आप कुछ लिख सकते हैं। तो दैट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे? दैट से। तो मेन मैसेज हो गया बाबू, है ना, और दैट से अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर 1.5 लाइन, है ना जी। अब ये जो लास्ट लाइन आप लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, यानी क्लोजिंग बोलते हैं। क्या करते हैं? अब यहाँ आपको लेटर को क्लोज करना है। तो जब हम लेटर को क्लोज करते हैं तो कोई भी लेटर हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, मैं आपको इनफॉर्मल में भी बताया था, तो उस क्लोजिंग में हम जिसको भेजते हैं तो रिसीवर से जो उम्मीद करते हैं ना उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। आपको क्या उम्मीद है रिसीवर से, और एक्सपेक्टेशन को आप लिखते हैं
और एक्सपेक्टेशन के साथ अब क्या लिखते हैं, कर्टसी भी रहती है, उसमें क्या रहती है भाई, है ना, कर्टसी। तो एक्सपेक्टेशन प्लस कर्टसी, क्या लिखेंगे आप, इसमें कुछ कर्टसी शिष्टाचार भी होनी चाहिए, मतलब शिष्टाचार के साथ अपनी उम्मीद को, रिसीवर से आप क्या उम्मीद करते हैं उसको इस लास्ट 1.5 लाइन में आपको लिखना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि होप, आप स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन में कि होप, या इसे लिखिए कि फॉर दिस काइंड एक्ट, या फॉर दिस आई मीन वेरी एक्ट, फॉर दिस वेरी एक्ट, या फॉर दिस काइंड एक्ट, या फॉर दिस एक्ट आई ऑन बिहाफ ऑफ माई विलेजर्स will also I on behalf of my villagers will be grateful to you and hope you are going to have your visit in recent future to our village। तो ऐसे आप कुछ कुछ लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन में, है ना। तो आपको क्या लिखना है, एक्सपेक्टेशन, क्या लिखना है, एक्सपेक्टेशन लिखना है, TATION, एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन प्लस कर्टसी, और फिर लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू, क्या लिखना है, थैंकिंग यू, और इसके नीचे लिखना है ना, आप चूंकि लिख रहे हैं तो थैंकिंग यू, अब इसके नीचे लिख लेंगे विद रिगार्ड्स, ओके। तो विद रिगार्ड्स लिख के आप नीचे अपना क्या डालेंगे, नेम डाल देंगे, क्या डाल देंगे, नेम, ओके। तो ये हुआ आपका कॉमन टू अनकॉमन का फॉर्मेट, है ना। एक बार और मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, है ना, आप हेडिंग में क्या लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे छोटा सा, और उसके नीचे डेट डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और फिर बोला कि चूँकि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ तो आपका एड्रेस क्या है, एग्जामिनेशन हॉल है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आप क्या डालेंगे, एग्जामिनेशन हॉल डालेंगे और तब डेट डालेंगे। और उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं तो एक अथॉरिटी है उसका पद लिखेंगे जिसको हम डिजिग्नेशन बोलते हैं, और उसके नीचे उसका एड्रेस डालेंगे, और एड्रेस लिख के एड्रेस नहीं डालना है। और फिर तब आप क्या डालेंगे, उसको सैल्यूट करेंगे, यानी सर या मैडम से सैल्यूट करेंगे उसको, और तब डालेंगे सब्जेक्ट। और मैं बोला चूँकि सब्जेक्ट कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई वर्ब होती है, एक्शन होती है, तो उसको हम 2+ वर्ब से डिनोट करते हैं। तो 2+ वर्ब से उसको लिखें सब्जेक्ट को, जैसे हमने लिख दिया टू इस्टेब्लिश या टू ओपन, कुछ भी लिख सकते हैं, टू ओपन, है ना, और प्राइमरी स्कूल इन आवर विलेज, तो कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ठीक उसके नीचे से, है ना, आप स्टार्ट करें। अब आपका बॉडी, लेटर का बॉडी स्टार्ट होता है। तो मैं बताया कि जो 1.5 लाइन होती है वो उस रिसीवर के हाईनेस में लिखें, और फिर उसके ठीक नीचे से स्टार्ट करें मेन मैसेज, और मेन मैसेज को दैट से लिखना शुरू करें, है ना। ये हमेशा फॉर्मल लेटर का स्टाइल है, आप कभी देखे होंगे कोर्ट वगैरह में कभी, या किसी एडवोकेट को या कोर्ट से जब कोई जजमेंट आती है तो जो मेन मैसेज होता है वो दैट से लिखा रहता है ना। तो दैट अच्छा लगता है, तो दैट से स्टार्ट करें। यहाँ दैट का कोई मीनिंग नहीं होता है, एक इम्फेशन को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे हम दैट को डालते हैं। और ठीक है, तो ये बताया। उसके बाद मेन मैसेज आपने डाल दिया, और फिर मैं बताया कि लास्ट में कि आपको लेटर को क्लोज करना है, तो क्लोजिंग हुआ। तो क्लोजिंग में आप क्या करेंगे, 1.5 लाइन आपको लिखना है ना। और मैं बताया कि जब हम लेटर क्लोज करते हैं, अपनी बात क्लोज करते हैं, तो अपने से जो बड़ा होता है तो उससे जो हमको उम्मीद होती है अंत में वही लिखते हैं, और कुछ शिष्टाचार भी दिखाते हैं।
तो लास्ट वाली लाइन में आप क्या दिखाएं, एक्सपेक्टेशन दिखाएं और कटसी दिखाएं। कटसी माने क्या होता है, शिष्टाचार, COURTESY, कोट से बना है कटसी। और उसके बाद आप नीचे लिख दें, ठीक इसके नीचे थैंकिंग यू और विद रिगार्ड्स फुल स्टॉप, और यहाँ पे आप नेम डाल दें। यहाँ आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और एक बात, ये जो लेटर है, ये एक जो इसका जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ये मार्जिन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपको। आप अगर अपनी एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट में जो मार्जिन दिया है उस मार्जिन को मेंटेन करना है। तो मार्जिन एक एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ये सारा डेट वगैरह, डिजिग्नेशन वगैरह, बॉडी वगैरह एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ये लेटर का आपका वो है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। तो ये होना चाहिए। तो ये मार्जिन आप ज़रूर मेंटेन करेंगे, है ना। और इसी के साथ मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अनकॉमन टू अनकॉमन कैसे लिखता है। यानी इन्होंने तो बताया कि एक आम आदमी एक बड़े आदमी को, एक अधिकारी को लेटर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, उसका फॉर्मेट क्या हो गया, उसका डिज़ाइन क्या होगा। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल नेम्ड फलाना, जो भी हो, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ किसी दूसरे स्कूल को, है ना, टू इनवाइट हिम ऑन एनुअल डे, इनवाइट हिम टू एनुअल डे, या कुछ भी। तो इस तरह का आता है, तो इससे भी आपको लिखना आएगा, है ना। और ये अनकॉमन तो कॉमन में आएगा, जिससे यू आर नेम रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नाम लेटर में क्वेश्चन में दिया गया है कि यू आर मिस्टर राजीव, हैबिटेट ऑफ राजीव नगर पटना, तो यहाँ पे आप नाम अपना राजीव ही डालेंगे, अपना ओरिजिनल नाम नहीं डालेंगे। जो लेटर में नाम क्वेश्चन में दिया जाता है वही डालेंगे, चाहे वो नाम किसी लड़की का हो या लड़का का हो। तो ये मतलब नहीं रहता है कि आप लड़की हैं तो लड़का का नाम नहीं डालेंगे, या लड़का है तो लड़की का नाम नहीं डालेंगे। आपको लेटर में जो नाम दिया गया है वो मेल का है तो मेल का नाम डालना है, फीमेल का है तो फीमेल का नाम डालना है, और कहाँ डालना है, लास्ट में डालना है ना जी, सिर्फ नाम डालना है। ओके। और इसमें कोई सिंग वगैरह, टाइटल वगैरह नहीं लगाना है, सरनेम वगैरह नहीं लगाना है। तो ये सारी बातें मैं आपको समझा दिया, और फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूँ। और तब तक के लिए आपको मैं सारी शुभकामनाओं के साथ ये अपना आज का अभी का सेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।